बाइबल इस जगह पे कहती है, तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लेश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, उस देश का कोई अधिकारी नहीं है और दूसरे मनुष्य से कोई व्यवहार नहीं रखते। इस जगह पे 5 ऐसे लोग जो प्रभु के लोग थे, वो एक ऐसे स्थान पे चले गए जो प्रभु को नहीं मानते थे, जो प्रभु के वचन पे, कलाम पे भरोसा नहीं रखते थे, जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते थे और जिनका प्रभु के जनों के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये 5 मनुष्य जो प्रभु के लोग थे, जब ये उस देश में गए, बाइबल बताती है, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, भेद लेने के लिए भेजा था उन्हें, बट क्या हुआ, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और ग्रह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, अपना लिया। और बाइबल इस जगह पे कहती है, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुष के संग खड़ा था। उन लोगों के साथ मिल गए, उन लोगों के साथ जो प्रभु के विरोध में थे, प्रभु की बात के उल्लंघन करते थे, उनके साथ मिल गए, उनके अनुसार चलने लगे, उनके द्वारा प्रभावित हो गए। जो चीजें उन्होंने अपना ली थी, वो 5 लोग, बाइबल का तलवार से वो लोग मारे गए और वो नगर आग से फूंक दिया गया था। और 28 में पढ़ते हैं, बाइबल क्या है, और कोई बचाने वाला ना था। ध्यान देने वाली बात, उस जगह पे जहां पे वो आ पहुंचे थे, जब शत्रु ने हमला किया, वहां पे कोई भी बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सिदोन से दूर थे। वो प्रभु की चीजों से वो दूर थे और वे और मनुष्य से कोई व्यवहार ना रखते थे। और वह बेनहोप की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे। और शत्रु ने जिन उनको मार गिराया और उन्हीं को तहस नहस करके उन्हीं के ऊपर चीजों को दोबारा बनाया, उन्हीं की लाशें जो थी उसी के ऊपर दोबारा नगर बसाया। अब समझ रहे हो, 2023 आपको बहुत ध्यान देना होगा कि किस चीजों से और किन लोगों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। यह बहुत मायने करेगा कि आप आगे की ओर कहां जा रहे हो, क्या प्रभाव, किन चीजों के द्वारा आप इन्फ्लुएंस करे जा रहे हो। बाइबल में लिखा है, वो उनकी तरह बन गए, अपनी सोच को उनकी तरह बना लिया, उनके साथ रहने बसने लगे। बाइबल कहती है, हम संसार में तो हैं बट संसार के नहीं हैं। 2023 आप संसार की रीतियां रिवाजों के पीछे चल के अपने मकसद को खत्म नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना होगा, वो आकर्षण, वो प्रेशर आप अपनी लाइफ के साथ, अपनी आत्मिक जीवन के साथ 2023 में खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो चीजें हमने देखा, वो लोग जब उस जगह पे बसने लगे, तलवार के द्वारा और आग के द्वारा नाश किए गए। जो क्रोध परमेश्वर का उन लोगों पे भटकेगा, जब आप अपनी रीतियां उसी अनुसार बना लोगे तो आप भी उसी क्रोध के नीचे आओगे। कोई पक्षपात नहीं होएगा। हालेलुया। वही लोग जो प्रभु के साथ लिपटे होंगे, जो अपने आप को अलग करके रखेंगे, प्रभु के वचन के साथ बने होंगे, सही संगति में रहेंगे, वही उस क्रोध से बचे रहेंगे। क्या हमारी लाइफ को क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं, क्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमारा बोलना किस रीति से प्रभावित, हमारा चलना फिरना किस रीति से प्रभावित हो रहा है। हमें ध्यान देना होगा, आपको सचेत रहे। पहला पत्रस 5 में पढ़ते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। को ध्यान देना होगा, आपको केयरफुल होना पड़ेगा।
आपकी चाल आप संसार के अनुसार नहीं बना सकते। हम अलग किए गए हैं, हम अलग बुलाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं बाप की सामर्थ से। हमें अपनी चाल को जांचना होगा, आपको सही संगति में बने रहना होगा, आपको सही मेंटरशिप, सही अगुवाई में बने रहना होगा। और इस 2023 में मैं आपको बता रहा हूं, सही संगति, सही लोग ही आपको बचाए रखेंगे, आपकी लाइफ को बनाए रखेंगे। आपको सही संगति से चिपकना होगा। शैतान का सबसे बड़ा अटैक संगति में होगा, वो चाहे संसार का प्रेशर है, वो चाहे फैमिली का प्रेशर है, वो चाहे संसारिक आकर्षण है। हर शैतान हर तीर लेके आएगा आपको संगति से दूर करने के लिए। हो सकता है आपके पड़ोस के लोग हो सकता है तुम्हारे पिंड के लोग, हर रीति से वो आजमाएगा, हर प्रेशर डालेगा सिर्फ आपको संगति से दूर करने के लिए, आपको संसार में उलझा लेने के लिए। क्योंकि शैतान जानता है अगर इनको संगति से दूर कर दिया और संसार में मिला दिया, ये भी परमेश्वर के क्रोध के भागी होंगे। वो जानता है, क्योंकि वो जानता है जब तक ये प्रभु से लिपटे हुए हैं, प्रभु की सुरक्षा इनके साथ बनी हुई है और वो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा अटैक आपको दूर करना, आपको शैतानी आकर्षण, आपको दुनिया का प्रेशर, आपको लोगों का प्रेशर, हर मकसद वो इस्तेमाल करेगा सिर्फ संगति से दूर करने। तो ध्यान देना होगा, आपको सचेत रहना होगा कि आपका फोन किस रीति से आप पे अटैक कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप किस रीति से आप पे अटैक कर रही है। सोशल मीडिया, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को मिक्स कर लिया और अपने आप को प्रभु से दूर कर लिया तो आप उस क्रोध के बागी ठहरोगे। कोई बचाव नहीं है, लेकिन शैतान से प्रभु बचा लेगा, पर उसके क्रोध से आप उसी की हजूरी में बचे रहोगे। हालेलुया। उन्होंने कहा जब इजरायली उस मिस्र में थे और 10 महामारियां आई, फिरौन की सेना पे आई, फिरौन के लोगों पे आई, बट इजरायलियों को छू ना पाई। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। आपको प्रभु की हजूरी से लिपटे रहना। ये लोग 5 लोग, इन्होंने क्या किया? उस नगर में जाके बस गए, उन मूर्त को जाके ले लिया, उनकी रीतियां अपना, उनकी आदतें अपना ली, और जब वहां रहने लगे, बाइबल कहती है शत्रु आया, तलवार से सबको घात किया और वो नगर को जला दिया। बहुत बारी हमें लगता है कि ये चीजें शायद हमारी एडवांटेज की हैं, शायद ये लोग हमारा भला करेंगे। बॉस, मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में आपको सचेत रहना होगा। आप जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। वही लोग जो आकर्षित कर रहे थे, अब देख रहे हो, बहुत बड़ी लग रहा है कि बहुत एडवांटेज है जी, बहुत प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें। ऐसे लोग मसीह, ये आपको समझना होगा, ये युद्ध शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। और वो लोग अपने आप नहीं, वो शैतान के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे आकर्षण, ऐसी चीजें आपको पास लाने के लिए ताकि आपको खत्म कर सके। आप समझ रहे हो? और उसी खत्म हुई चीजों पे उन्होंने दोबारा नगर बरसाया, संगति से कट और अपने पास ले आए, मारा, नाश किया और उसी जगह पे वही नगर बरसाया। आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग, आपको लग रहा है कि मेरी बहुत एडवांटेज का है, मेरा मुझसे बहुत प्यार करता है, शायद मेरा बहुत फायदा करा देगा, आपको ऐसे आकर्षित करेंगे और आप नहीं जानते वही लोग, वही शैतानी आपको नाश करेंगे, खत्म करेंगे, और आपके नाश हुई चीजों पे ही अपना प्रॉफिट, अपनी चीजें, अपनी बिजनेस, अपनी चीजें खड़ी करेंगे। आप समझ रहे हो? आपको सचेत रहना होगा 2023 में। शैतान बहुत बड़ा, बहुत चीजें लेके आ रहा है, बट प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें अलर्ट किया। हालेलुया। आप देख रहे हो, हमें लगता है एडवांटेज का, बट क्या किया? हमें धोखा देके, हमें लॉस देके, हमारे लॉस के ऊपर ही अपना प्रॉफिट रखने की साजिश। आपको ध्यान देना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा। 3 चीजें मैं आपसे बात करूंगा 2023 में, जिसके विषय में आपने ध्यान रखना है
जो 3 बातें आपको बचाए रखेंगी और आपको 2023 में से सामर्थ्य रूप से, फलवंत रीति से आपको आगे ले जाएंगी। 3 चीजें। पहला बोलो, प्रेम निष्कपट हो। दूसरा, बुराई से घृणा करो। बोलो, बुराई से घृणा करो। तीसरा जो आपको ध्यान देना होगा, भलाई में लगे रहो। बोलो, भलाई में लगे रहो। ये 3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना हो, जो चीजें आपको बचाए रखेंगी 2023 में, जो आपको आगे लेके जाएंगी और फलवंत करेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, let love be genuine, abhor what is evil and hold fast to what is good. हालेलुया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ प्योर हार्ट तो होना चाहिए, वो बाहरी नहीं होना चाहिए, वो अंदर से प्योर हार्ट से होना चाहिए। हालेलुया। 1-2 ही आज्ञा, प्रभु से प्रेम करना पूरे मन, पूरी चीजों से, हर एक चीज से बढ़ के प्रभु से प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो प्रेम वो 2023 में अपने बनाए, वो भी प्योर हार्ट से, कोई दिखावे वाला प्यार नहीं। आपको प्रभु से रियल प्यार करना है। हालेलुया। रियल प्रेम जिसमें समझौता नहीं है, एक रियल प्रेम, डेडिकेशन, बिना समझौते वाला प्रेम, निष्कपट प्रेम। प्रभु ने अगापे प्रेम किया, वो शर्तीला नहीं था। प्रभु आशीषित करेगा तो संडे चर्च जाऊंगा, अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई, प्रभु मैं नहीं जानता चर्च। प्रेम निष्कपट, प्योर हार्ट से, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो प्रेम स्थिर है और बना हुआ है।